राजधानी रांची में एक ऐसी जगह है जहां तकरीबन 150 छात्र मौत के साए में जीने को मजबूर हैं, जहां उनकी सुबह डर के साथ होती है और रात खौफनाक अंधेरा लेकर आती है। बारिश होने पर जहां आम लोग अपने घरों की तरफ रुख करते हैं, वहीं छात्र अपने अपने कमरों से बाहर निकलने की हड़बड़ी में होते हैं। कौन है ये छात्र और कहां रहते हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। कब गिर जाएगा, किसके सिर पर गिरेगा, कहना मुश्किल है। रांची विश्वविद्यालय ने सिर्फ सूचना दे दी कि यहाँ के छात्र हॉस्टल खाली कर दें। हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं, हम लोग हॉस्टल कहीं है नहीं इसके अलावा कि कहीं पर हम लोग रहे कि नया हॉस्टल हम लोग के लिए बनाया जाए, जनरल हॉस्टल, और तब तक वैकल्पिक व्यवस्था हो जाए। बिल्कुल वैकल्पिक व्यवस्था हो जाए रांची क्योंकि विश्वविद्यालय में कई ऐसी जगह है जो पूरा खाली है, हाँ वहाँ पर रहने का अलाउ कर दिया जाए। हाँ कहीं भी हम लोग का व्यवस्था हो जाए कि हम लोग के एक नया हॉस्टल चाहिए। तब तक वैकल्पिक व्यवस्था हो जाए। हाँ, तब तक आइए सर, अभी व्यवस्था हो जाए। आइए, आपका भविष्य उज्जवल हो, लेकिन वर्तमान बिल्कुल खतरा से खाली नहीं है। क्या कहना चाहेंगे कुलपति से? कुलपति जी से हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को जैसे यहाँ जर्जर रहते हैं हटाया जाए तो हम लोग कहीं एडजस्ट भी किया जाए। छात्रों का अनुरोध है, मेरा भी अनुरोध है कि कम से कम आपने कह दिया कि हॉस्टल खाली करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हॉस्टल खाली करने के बाद ये छात्र जाएंगे कहाँ, रहने कहाँ जाएंगे, और यदि किराए का मकान लेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। और सीधा जुड़ेंगे न्यूज रूम से सहयोगी अजय लाल हमारे साथ है। अजय, ये सिर्फ छात्र नहीं है, ये अपने घरों के चिराग है जो इसी इंतजार में यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहे हैं कि आगे अपने फ्यूचर को देखें, अपने परिवार वालों को देखें। लेकिन जिस तरीके से ये छात्र मजबूर है, इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि इस मौत के साए में वो जीने को इसलिए मजबूर है क्योंकि ये आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है कि कोई अलग से कोई घर ले सके, कोई रूम ले सके, और यहाँ पर जी रहे इस खंडर में जहां कभी भी मौत आ सकती है। देखिए राजदा, पूरे मामले की दो तस्वीर है। एक तस्वीर जो आप अपने माध्यम से दर्शकों को दिखा रही हैं, एक दूसरी तस्वीर है रांची विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार सिन्हा का कक्ष। यदि कोई व्यक्ति वहां चला जाए तो उसका पुनरुद्धार हो रहा है, यानी कि नए तरीके से साजो सामान, डेंटिंग पेंटिंग हो रही है। लेकिन दूसरी तस्वीर बहुत ही भयावह है। 150 छात्र रोजाना अपनी आंखों से मौत को देखते हैं। रांची विश्वविद्यालय ने जो उनका कर्तव्य होता है, सरकारी कर्तव्य, कह दिया कि ये हॉस्टल जर्जर है, छात्र यहां से चले जाएं, लेकिन कहीं कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। मैं कल्पना करने मार से सिहर उठता हूं कि ईश्वर न करे, भगवान न करे, अल्लाह न करे कि किसी दिन
इस बारिश के मौसम में यदि भवन गिरता है तो 60-65 छात्र काल कलवित हो सकते हैं। राजदा, अब भी वक्त है। न्यूज 11 लगातार हिदायत दे रहा है कि कृपा करके इन छात्रों के लिए कहीं वैकल्पिक व्यवस्था कर दीजिए। यदि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो रही है, कहीं पर झोपड़ी ही बनवा दीजिए। कम से कम घरों के जो चिराग हैं, कोई गुमला से आकर पढ़ाई कर रहा है, कोई लातेहार का है, कोई सिमडेगा का है, कोई चतरा का है, कोई हजारीबाग का है, और ये तमाम ऐसे छात्र हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। कई परिवारों के लोग किसान हैं, कोई दिहाड़ी मजदूर हैं। हमने जानने की कोशिश की कि रांची में कई ऐसे लॉज हैं जहां पर कि 1500-2000 में कमरा मिल सकता है। छात्रों ने कहा कि पैसा लाएंगे कहां से, किससे मांगेंगे। यदि पैसों की डिमांड घर से करेंगे तो उन्हें यही लगेगा कि लड़का जाकर रांची में बर्बाद हो रहा है। पूरी तरह से रांची विश्वविद्यालय ने अपना काम कर दिया जो उनके प्रोटोकॉल में शामिल था। कायदा ये कहता है, नियम ये कहता है, इंसानियत ये कहता है कि तत्काल इन 150 छात्रों के लिए बहुत सारे बिल्डिंग खाली हैं। बांग्ला विभाग चले जाए, पीजी विभाग का मात्र 2-4 छात्र पढ़ते हैं कुछ दिनों के लिए। जब तक बारिश खत्म ना हो जाए इन छात्रों को कहीं व्यवस्थित करके रखना चाहिए। अन्यथा मुझे इस बात का डर लगता है, जब न्यूज 11 की टीम इस खबर को कवर कर रही थी उस वक्त ऐसा लग रहा था कि कहीं संवाददाता के सिर पर कोई चपार न गिर जाए छत का। तो पूरी तरह से भयावह स्थिति है। राजदा, पता नहीं क्यों रांची विश्वविद्यालय सब कुछ जानते हुए शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आपने देखा, महज कुछ दिनों पहले बार बार पत्र लिखा गया कि आप इसको बनवा दीजिए, लेकिन जब भवन निर्माण विभाग एक्टिव नहीं था तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई रोक दी जानी चाहिए थी। जब उसका निर्माण हो जाता फिर से तब पढ़ाई शुरू होती। लेकिन कई बार शायद प्रशासन, रांची विश्वविद्यालय कोई बड़े हादसे के बाद ही जागता है, और शायद मुझे लगता है कि किसी बड़े हादसे का इंतजार लोग कर रहे हैं। पूरा का पूरा भवन इस प्रकार से जर्जर हो चुका है कि कब ये ध्वस्त हो जाएगा, कब ये गिर जाएगा, कहना मुश्किल है। तस्वीर बयां करने के लिए काफी है कि 150 छात्र वहां रहते हैं। रहते ही नहीं है बल्कि खाना पीना उनका वहीं बनता है, उसी हॉस्टल में। बिजली के तार उन्होंने अवैध कनेक्शन ले रखा है पूरे हॉस्टल में। यदि करंट भी दौड़ जाए उस बिल्डिंग में तो आप समझ सकती हैं क्या स्थिति हो सकती है। लेकिन सब कुछ भगवान भरोसे है, सब कुछ ईश्वर के भरोसे चल रहा है। जबकि इसी विश्वविद्यालय के पास राशि की कमी नहीं है। कन्वोकेशन में लाखों रुपए खर्च कर दिए गए। कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, पैसे पानी की तरह बहा दिए जाते हैं। लेकिन ये छात्र चूंकि मजबूर हैं, गरीब हैं, इनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती जहां तक पहुंचनी चाहिए। लिहाजा ये मजबूरी में रहने को विवश हैं। और शायद मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि हे ईश्वर, इन बच्चों की आप रक्षा कीजिए। अन्यथा रांची विश्वविद्यालय ने तो आंखें बंद कर रखी है राजदा पूरी तरीके से। बिल्कुल, रांची यूनिवर्सिटी के जो प्रबंधक हैं वहाँ जाहिर तौर पर वो आंखें मूंद रखी है और उन्होंने पल्ला तो साफ तौर पर झाड़ लिया है कि हमने तो ये हॉस्टल को खाली करने की इजाजत दे दी है, बावजूद इसके छात्र रह रहे हैं, लेकिन छात्रों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। ये सोचने की भी जरूरत रांची यूनिवर्सिटी ने नहीं की है कि आखिर ये छात्र जाएंगे कहाँ, इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है। अजय, आप थोड़ी देर के लिए रिपोर्टिंग के लिए वहां गए थे, आप किस कदर वहां पर जाकर सहम गए कि कब ये छत ढह जाएगी पता नहीं। आप अंदाजा इसी बात से लगाया जा सके, दिन ये छात्र यहाँ पर रहते हैं, बारिश का वक्त है और बारिश पता नहीं है बारिश ये जो हॉस्टल है वो झेल भी पाएगी या नहीं, क्योंकि जिस तरीके के हालात है वो अच्छे नहीं है। बिल्कुल राजदा, भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। जब आप सीढ़ी पर चढ़ेंगी, 2-3 व्यक्ति यदि सीढ़ी पर चढ़ेगा तो सीढ़ी हिलने लगता है। पूरी की पूरा छत की जो छड़ें हैं वो इस प्रकार से कंकाल की तरह दिखाई पड़ती है कि कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि ये कितनी पुराने भवन रहे होंगे, कब इसका निर्माण हुआ होगा। देखिए, रांची विश्वविद्यालय के पास फंड की कमी नहीं है, पैसे भरपूर है उनके पास, इच्छा शक्ति की कमी है। इच्छा शक्ति की कमी इसलिए है कि चूंकि ये घटनाएं उनके साथ नहीं हो रही। अभी कुछ दिन पहले रांची विश्वविद्यालय ने बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी, प्रो वीसी के लिए, वीसी के लिए, सीसीडीसी के लिए, तमाम लोगों के लिए।
ये पैसे कहां से आ पर जाते इन हैं? छात्रों की देखिए, सुध जब लेने वाला छात्रों कोई के नहीं है। जीवन जाहिर और तौर मौत पर से- इनकी आवाज न्यूज़ 11 भारत बना है, आपने ये रिपोर्टिंग की और जिस तरीके से इनका दर्द दिखाया गया है वो हम उम्मीद करते हैं कि कुलपति रांची यूनिवर्सिटी के ये जरूर देखें और समझे कि किस कदर ये 150 जो स्टूडेंट है वो मौत और जिंदगी के बीच है, क्योंकि ये भवन पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। नया भवन जब तक ना बने तब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था इनके लिए होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारियों के लिए। तो ये तस्वीर है रांची यूनिवर्सिटी के पीजी के हॉस्टल के पीजी नंबर 4 की, जहां पर ये छात्र रहने को मजबूर है क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है जो ये दूसरी जगह पर रह सके। और हमारी रिक्वेस्ट भी है कुलपति जी से कि वो जरा ध्यान दे, इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।